हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा दर्द में कुछ सोल्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने लिए जीवन में बहुत बड़ा जस्टिस चाहती हैं यूनिवर्स से, और किसी नार्सिसिस्टिक के ट्रैप में ये लोग हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं। आपने जीवन में ना बहुत सफ़र किया। आपके लिए डिवाइन मैसेज है, आपके लिए डाउनलोड है कि आपके जो भी विरोधी रहे हैं, जो भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आपके जीवन में रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये मैं खुद जो अनुभव मैंने जीवन में जो सबक लिया है उसके थ्रू आपको बता रही हूँ। जीवन में मैंने ये सबक लिया, जीवन में मैंने ये लेसन लिया कि अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के ट्रैप में हो, भले ही वो आपके साथ किसी भी प्रकार के कनेक्शन में हो, इट डजेंट मीन कि वो केवल और केवल आपके स्पाउस के रूप में हो। किसी भी प्रकार का अगर नार्सिसिस्टिक ट्रैप आपके आसपास है, इर्द गिर्द है, और बहुत लंबे समय तक आप उसके अंदर हो और आप छटपटा रहे हो बाहर निकलने को, अलग अलग तरह की कोशिशें कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप छूट नहीं पा रहे हो नार्सिसिस्ट के ट्रैप से, तो बिलीव मी, आपको नार्सिसिस्ट के ट्रैप से आप खुद, मैं बोल रही हूँ आज, आपको नहीं निकल सकते हो विदाउट ईश्वरीय मदद। एक नार्सिसिस्ट से मैंने जो सीखा है लाइफ में, एक नार्सिसिस्ट से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जीत सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जीत सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर ये जो हम इम्पैथ और सुपर इम्पैथ की बात करते हैं, तो देखिए, इम्पैथ को सुपर इम्पैथ कौन बनाता है? उनकी स्पिरिचुअलिटी। उस स्पिरिचुअलिटी, उस गॉड को सरेंडर, उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उसकी पावर की वजह से जो उस व्यक्ति के अंदर एक फियरलेसनेस बिल्डअप होती है, नार्सिसिस्ट ने उसे चाहे कितने ही डर दिखाए हों, चाहे कितना भी ट्रैप किया हो, चाहे कितना भी डर रखा हो। एक बात बोलूं, डर आपका तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक आपको कुछ खोने का डर होता है। मेरी लाइफ में एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जहाँ पर मेरे पास, मैंने जब अपनी परिस्थिति को एनालाइज किया तो मुझे ये पता था कि, मुझे ये दिख गया कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो फिर क्या होता है ना, फिर वो, आपने देखा है ना, सुना होगा आपने कि बकरी जो है वो भी मरते मरते शेर से भिड़ जाती है, चाहे दो सींग मार के ही जाएगी। तो वो वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है कि कोई बात नहीं, जाना तो है, ये जान लेने पर तुला हुआ है इंसान, लेकिन जाते जाते हम भी फाइट करके ही जाएंगे, क्योंकि आपके पास कुछ खोने को अब बचा नहीं। नार्सिसिस्ट आपको इस जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां आपके पास अब कुछ ऐसा बचा नहीं जिसके लिए आप डरो, आप पीछे हटो, आप उसमें रुके रहने के लिए बाध्य हो, नहीं। और वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप हर बंधन को तोड़कर, हर बाउंड्री को उसके द्वारा सेट की गई, हेल्दी बाउंड्रीज की बात नहीं कर रही हूँ, जो उसने आपके लिए बंधन बनाए हैं, जो उसने आपके लिए ट्रैप बनाए हैं। जीवन में एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब नार्सिसिस्ट अगर आपको बदनामी का डर दिखाएगा तो आप बोलोगे, आप सोचोगे, सोच के देखना, आप सोचोगे नार्सिसिस्ट आपको बदनामी का डर दिखाता है, सोसाइटी का डर दिखाता है, तो आप सोच के देखोगे तो आपको एहसास होगा कि सोसाइटी से तो उसने वैसे ही आपको कट ऑफ कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात, बेइज्जती और बदनामी, वो उसका क्या डरना, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपको ऑलरेडी ही इतना बेइज्जत और बदनाम कर दिया होता है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया होता है जहाँ पर आपकी ज़ीरो वैल्यू रह जाती है। वहाँ से जब आप ज़ीरो हो जाते हैं तब आप वापस उठते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग जो है वो इसी पर बेस्ड होने वाली है कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन को उसका कर्मा कब और कैसे मिलता है या मिलेगा। ये सवाल हर सताए हुए व्यक्ति के
चाहे कोई डिनाई करे, चाहे कोई माने, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो आपके अंदर हर वक्त चलता है जब आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति से डील कर रहे हैं या नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के ट्रैप में हैं। तो अगर आप भी पाते हैं कि आप किसी ऐसे नार्सिसिस्टिक कनेक्शन में हैं, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको ईश्वर की तरफ मुड़ना है, आपको हीलिंग की तरफ मुड़ना है। अगर इसमें आपको मेरी कोई मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको जितनी मदद पॉसिबल होगी दूंगी, आपकी काउंसलिंग करूंगी। मेरी काउंसलिंग लोगों को बहुत पसंद आती है, तो उससे बहुत सारे लोगों में करेज भी बिल्ड हुआ है। बहुत सारे लोग, कल ही मेरी एक क्लाइंट थी जो मुझे बोल रही थी कि पर्सनल रीडिंग कल उन्होंने बुक की थी, और उन्होंने बोला कि वो सिर्फ मुझसे बात करने आई थी, वो रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहते थे। उन्होंने एक फुल रीडिंग बुक की, और व्हेन शी केम टू इन द सेशन, तो उन्होंने ये बताया कि वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहती हैं, ताकि क्योंकि वो इस ओर बढ़ रही हैं, ठीक है, वो परमानेंट सेपरेशन की तरफ जा रही हैं। उन्होंने बहुत करेज गैदर किया, और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने बोला कि मेरे वीडियोस सुनकर ही उनको ये करेज बिल्डअप हुआ है। वो फर्स्ट सेकंड स्टेप ले चुकी हैं, आगे की काउंसलिंग वो चाहती थी। तो आप भी अगर मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं, हमने डिटेल्ड बात की उनके साथ, और उनको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिली। वो बहुत फियर में थी जब वो लेने जा रही हैं स्टेप। देखिए, बात करना एक अलग चीज़ होती है, और उसको उस स्टेप को उठाना, उस कदम को उठाना एक अलग चीज़ होती है। शी वॉज इन फियर बिकॉज ऑब्वियसली हर पर्सन इज़ सो मैनिपुलेटिव। तो लेकिन वहाँ पर उनको मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत थी। उन्होंने कल बुक किया, और उन्होंने फुल ऑन लॉन्ग मेरे साथ बातचीत किया, काउंसलिंग किया, एंड जाते वक्त वो बहुत सेटिस्फाइड थी। उन्होंने मुझे बोला पर्सनली कि क्योंकि उनकी हेयरिंग आने वाली थी, कोर्ट हेयरिंग आने वाली थी, एंड शी वॉज सो अफ्रेड। उन्होंने मुझे बोला कि उनके सारे पर्दे लगभग खुल चुके हैं, और उनको पता है अब कि वो क्या करना चाहिए उनको, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई रीडिंग या हीलिंग मेरे साथ बुक करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी लोग मुझ पर यकीन करते हैं, जो भी लोग मेरे कड़वे वचन, कड़वे बोलों को भी पसंद करते हैं, है ना, तो देखिए, अगर किसी को कोई बात चुभती है ना रीडिंग में, इट मीन्स कि वो अभी तक ना हील नहीं हुए हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं है, ठीक सिचुएशन, उन्होंने अभी स्थिति को एक्सेप्ट नहीं किया है। अदरवाइज आपको गुस्सा नहीं आएगा कभी मेरी बातें सुनकर, ठीक है, कभी मेरी बातें सुनकर आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको बुरा लग रहा है कुछ सुनने में, अगर आपको नार्सिसिस्ट के लिए थोड़ी सिंपैथी आ रही है, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा हार्श होकर बोल रही हूँ,